हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी नैतिक शिक्षा पाठ नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन। ये लास्ट चैप्टर आपकी बुक का। पाठ का नाम है माता का आदर्श। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड के नैतिक शिक्षा की किसी भी चैप्टर की वीडियोस देखनी है, एक्सप्लेनेशन वाली हो या क्वेश्चन आंसर वाली, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख लेना। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ, सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड के लिए जो सारा स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, बुक्स के सॉल्यूशन, पेपर्स वगैरह सब चीज़ आपको मिलेंगी इस वाली वेबसाइट पर, जिससे आप तैयारी अपनी अच्छे से कर सकते हो। तो ज़रूर से विजिट कर लेना। अब चैप्टर को समझते हैं। पाठ का नाम है हमारा माता का आदर्श। देखो, एक माँ जो है बच्चे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सबको पता है ये बात। ऐसी ये कहानी है हमारे पास में विदुला नाम की महिला की, जिन्होंने अपने बेटे को जो हार गया था, डर गया था युद्ध की वजह से, और उसको जो है वो क्षत्रिय बनाती है, योद्धा बनाने का जो साहस है उसके अंदर भर देती है। वो कैसे करती है, क्या करती है, कौन सा तरीका अपनाती है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। यानी कि एक आदर्श माता का व्यवहार किस तरीके से उन्होंने किया, दर्शाया। प्राचीन काल में विदुला नाम की एक अत्यंत बुद्धिमती और तेजस्विनी क्षत्राणी थी। क्षत्राणी होती है जो क्षत्रिय होते हैं, उनके जो है पत्नी वगैरह, तो वो उनको क्षत्राणी बोलते हैं। तो उनका जो है बेटा था जिसका नाम था संजय। युद्ध में शत्रु से पराजित हो गया, युद्ध लड़ने गया, बेचारा हार गया युद्ध को। देखो, हार जीत तो चलती रहती है, दोनों पक्ष तो जीतने वाले हैं नहीं, एक जीतेगा एक हारेगा। तो संजय के साथ क्या हुआ, जब ये युद्ध लड़ने गया, ये युद्ध को हार गया। पराजय ने उसका साहस तोड़ दिया कि तेरे बस का नहीं है। वह निराश होकर घर में पड़ा रहा। अपने पुत्र को निठल्ला पड़ा देखकर विदुला उसे फटकारने लगी, सुनाने लगी खरी खोटी। अरे कायर, तू मेरा पुत्र नहीं है, तू कुल कलंकी, वीरों के द्वारा प्रशंसित स्कूल में क्यों पैदा हो गया। ऐसे ताने मारने लग गई उसको। तू डरपोकों की भांति पड़ा है यहाँ पे। यदि तेरी भुजाओं में शक्ति है तो शस्त्र उठा और शत्रु का नाश कर डाल। ऐसे खूंखार तरीके से उसको पूरा प्रेरित किया जा रहा था। कायर लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो क्षत्रिय है, महत्ता प्राप्त करने के लिए ही मैंने तुझे जन्म दिया है। उठ, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो ऐसे उत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है अपने बेटे को, संजय को, ताकि वो युद्ध लड़ सके, आने वाले जो समय है उसमें सफलता हासिल कर सके। पुत्र, तेरे लिए विजय प्राप्त करना उचित है, अन्यथा तू युद्ध में प्राण त्याग कर योगियों के लिए भी दुर्लभ परम पद प्रदान कर ले। यानी कि या तो तू युद्ध में जाके मर जा बेशक से, लेकिन युद्ध कर। क्षत्रिय रोग से सैया पर पड़े पड़े प्राण त्यागने को उत्पन्न नहीं होता। युद्ध क्षत्रिय का धर्म है। यानी कि उस समय जो है ना, प्राचीन काल में क्या होता था, 4 वर्ग बने हुए थे। सभी वर्गों का अपना अपना कार्य होता था। जैसे क्षत्रिय का कार्य था युद्ध करना, ब्राह्मणों का कार्य था जो है पूजा पाठ वगैरह करना, ऐसे अलग अलग थे। शूद्र का कार्य था सेवा कार्य करना, सेवा करना। तो ऐसे अलग अलग जो है वर्ग बना रखे थे। और अब क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, क्षत्रिय है, तो अब क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का काम है युद्ध लड़ना। और वो युद्ध ही नहीं लड़ रहा, वो डर के बैठा हुआ है, आराम से आराम कर रहा है घर पे। धर्म से विमुख होकर तू क्यों जीवित रहना चाहता है? तू कायर बनकर धर्म की राह छोड़ रहा है। तेरे कारण कुल डूब रहा है। कुल यानी कि उनका वंश डूब रहा है, उसका उद्धार कर ले। साहसी बनकर पराक्रम दिखा, नहीं तो जाके मर जा। समाज में जिसके महत्व की चर्चा नहीं होती, या उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष कह लो, जिसे सत्कार के योग्य नहीं मानते, यानी कि जिसकी कोई इज्जत नहीं है, वह गणना बढ़ाने वाला पृथ्वी का व्यर्थ भार है। यानी कि जो है ना, उसको ऐसे ताने मारे जा रहे थे कि तू फालतू है, इस धरती पे बोझ, ऐसे कहते हैं ना आजकल भी। तो वैसी सी बात है ये। दान, सत्य, तप, विद्या और शान में से किसी क्षेत्र में जिसको यश नहीं मिला, यानी कि या तो दानी सबसे बड़ा दानी है, जैसे कर्ण को हम दान का नाम लेते हैं, कर्ण को, है ना, सूर्यपुत्र कर्ण का नाम सबसे पहले आता है। सत्य की बात करते हैं तो युधिष्ठिर का नाम सबसे पहले आता है। तो वैसे ही जो है तप में भी है, विद्या में भी, सब में अपने अपने कोई फेमस व्यक्ति रहे हैं। तो तुम जो है अगर इनमें से किसी में भी अपना थोड़ा सा भी नाम नहीं बना सकते, किसी में भी आपको यश नहीं मिला, वह तो मिट्टी के लोंदे के समान है, मिट्टी में रहने के समान है, मिट्टी के बराबर ही है। पुरुष वही है जो शास्त्रों के अध्ययन, शस्त्रों के प्रयोग, तप और ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त करे, यानी कि महान बने। कायरों और मूर्खों के समान भीख मांग कर जीविका चलाना तेरे योग्य कार्य नहीं है।
लोगों के अनादर का पात्र होकर, यानी कि अनादर यानी लोग बेइज्जती करेंगे तेरी, भोजन वस्त्र के लिए दूसरों का मुख ताकने वाले तो बंधु वर्ग को भी सूल की भांति चुभते हैं, इनकी कांटे की भांति लगते हैं। अगर तुम अपने मित्रों से भी सहायता, अपने सगे संबंधियों से भी कोई सहायता मांगोगे ना कि मुझे भोजन दे दो, मुझे कपड़े दे दो, तो वो तुम जो है उनको भी चुभने लग जाओगे, तुम्हें वो कुछ नहीं देने वाले। तो इसलिए युद्ध कर, श्रेष्ठ बन, महान बन। हाय, ऐसा लगता है कि हमें राज्य से निर्वासित होकर कंगाल दशा में बनना पड़ेगा, क्योंकि अब जब राजा बनेगा वही बनेगा। अब राजा युद्ध ही नहीं लड़ना चाह रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कंगाल दशा में यानी गरीबी में मरना पड़ेगा। तू कुल का कलंक है, तूने कलंक लगा दिया इस कुल पे, इस वंश की बेइज्जती कर रखी है तूने, अपने कुल के अयोग्य काम करने वाला है। तुझे जन्म देने के कारण मैं भी अपयश की भागिनी बनी हूँ, यानी कि मुझे भी जो है यश की प्राप्ति नहीं हुई, मेरा भी नाम खराब कर रहा है तू। मेरा मन कहता है कि कोई भी नारी तेरे समान उत्साहीन पुत्र उत्पन्न ना करे, कि कोई भी जो नारी है वो ऐसा बेटा पैदा ना करे कि जो मतलब अपने ही जो उसका कर्तव्य है उससे ही पीछे भागे। वीर पुरुष के लिए शत्रुओं के मस्तक पर ऋण भर प्रज्वलित होकर बुझ जाना भी श्रेष्ठकर है। जो आलसी है वह कभी महत्व नहीं पाता, यानी कि जो आलस दिखाते हैं उनको कोई इज्जत नहीं मिलती कहीं पे। इसीलिए अब तू भी पराजय की ग्लानि त्याग कर परिश्रम पूर्वक प्रयास कर, यानी कि तुम हार चुके हो कोई बात नहीं, लेकिन उसको त्याग दो और उसके बाद फिर से परिश्रम करो, मेहनत करो, उसका प्रयास करो। निराश संजय यह सब सुनता रहा, वह माँ के सामने कुछ भी बोल नहीं पाया। अब बोल भी क्या पाता बेचारा। यह देखकर विदुला बोली, मैं चाहती हूँ कि तेरे शत्रु पराजय, कंगाली और दुख के भागी बने, यानी कि हर कोई माँ यही चाहती है ऑब्वियसली, मतलब उस समय के हिसाब से कि जो क्षत्रिय है वो क्या चाहते हैं कि तुम्हारे दुश्मन हार जाए, तुम मत हारो। तो ऐसा इसकी माँ कह रही है कि तुम्हारे शत्रु जो है हार जाए, कंगाली की अवस्था में, गरीबी के, क्योंकि जमीन तो वही है, लड़ाई उसी जमीन को, एक जमीन पार्टिकुलर जगह को लेकर होती है, तो एक तो जीतेगा एक हारेगा। माँ चाहती है कि मेरा जो बेटा है संजय वही जो है युद्ध जीते, कंगाली और दुख के भागी वो ना बने, और तेरे मित्र जो है आदर और सुख प्राप्त करें। तू पराये अन्न से पलने वाले दीन पुरुषों का मत बन, यानी कि दूसरे के अनाज का जो है के भरोसे मत रहे। साधु जन और मित्रगण तेरे आश्रय में रहकर तुझसे जीविका प्राप्त करे, यानी कि वो तेरे पास आकर तुझसे जो है अन्न प्राप्त करे, अनाज प्राप्त करे, ऐसा प्रयत्न कर, ऐसा प्रयास कर। पके फलों से लदे वृक्ष के समान लोग जीविका के लिए जिसका आश्रय लेते हैं उसी का जीवन सार्थक होता है, उसी का नाम होता है, उसी के जीवन को सफल समझा जाता है। पुत्र स्मरणक, यानी याद रख कि यदि तू मेहनत का पथ छोड़ देगा, मेहनत करना छोड़ देगा, तो शीघ्र ही तुझे नीच लोगों का मार्ग अपनाना पड़ेगा। नीच लोग जैसा रास्ता अपनाते हैं वैसा ही रास्ता तुझे भी अपनाना पड़ेगा। तेरे शत्रु इस समय प्रबल हैं, यानी मजबूत है तुम्हारे दुश्मन, किंतु तुझ में उत्साह हो और तू मेहनत करे तो उनके शत्रु तुझसे आ मिलेंगे, उनके दुश्मन तुम्हारे साथ संधि कर लेंगे। जैसे पहले के टाइम पे करते थे ना कि जो मतलब दुश्मन था, लड़ाई होती रहती थी, सल्तनतें आपस में जो है समझौता करके एक राजा को उड़ा देती थी, मार देती थी। तो वैसा कुछ तुम भी कर सकते हो। तेरे हितैषी भी तेरे पास एकत्र होने लगेंगे, बंद पड़े सब रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तेरा नाम संजय है, किंतु जय पाने का, यहाँ पे संजय में जय है ना, जय, तो ये जय पाने का कोई लक्षण तुझ में नहीं दिखाई पड़ रहा मुझे। तू अपने नाम को तो सार्थक कर ले कम से कम। पुत्र, हार हो या जीत, राज्य मिले या ना मिले, दोनों को समान समझकर तू दृढ़ पूर्वक संकल्प करके युद्ध कर। बस तेरा कर्तव्य जो है युद्ध करना, वो तुम युद्ध करो अच्छे से। जय पराजय, हार जीत तो काल के प्रभाव को से सबको प्राप्त होती है, किसी को हार मिलती है, किसी को जीत, ये समय की बात है। लेकिन तू युद्ध कर जो तेरा कर्तव्य है। किंतु उत्तम पुरुष वही है जो कभी निराश नहीं होता जो भी उसको मिलता है। संजय, मैं श्रेष्ठ कुल की कन्या हूँ, श्रेष्ठ कुल की पुत्र वधू हूँ और श्रेष्ठ पुरुष की पत्नी हूँ, सब चीज़ों में श्रेष्ठ हूँ मैं। यदि मैं तुझे गौरव बढ़ाने योग्य उत्तम कार्य करते नहीं देखूंगी तो मुझे शांति कैसे मिलेगी। कायर की माता कहलाने की अपेक्षा मैं मर जाना ही मेरा मर जाना ही उत्तम है, यानी कि मैं जो है ये कहलाना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि सब चीज़ों में श्रेष्ठ है, जो है उनका कुल भी श्रेष्ठ है, वो पुत्र वधू भी श्रेष्ठ है, पत्नी भी श्रेष्ठ है, हर चीज़ों में जब वो श्रेष्ठ है तो एक बेटे की वजह से वो जो है कायर कहलाना
पसंद बिल्कुल नहीं करेगी। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो शत्रु को पराजित करने का प्रयास कर, अन्यथा सदा के लिए पराश्रित दीन रहने की अपेक्षा तेरा मर जाना बेहतर है। तो ऐसा माँ जो है अपने बेटे को कहती है, ताकि वो गुस्से में, आक्रोश में, कैसे भी करके वो जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाए। माता के इस प्रकार ललकार भरने पर भी संजय ने कहा, क्या कहता है, माता तू करुणाहीन और पत्थर दिल वाली है कि तू जो है पत्थर दिल वाली हो गई है। मैं तेरा इकलौता पुत्र हूँ, यदि मैं युद्ध में मारा गया तो तू राज्य और धन लेकर कौन सा सुख पालेगी, और मुझे युद्ध भूमि में भेजना चाहती है, तू मुझे मरवाना चाहती है। अब विदुला क्या कहती है, बेटा मनुष्य को धर्म और अर्थ के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं उसी धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए तुझे युद्ध में भेज रही हूँ, ताकि तेरा नाम हो सके। यदि तू शत्रु द्वारा मारा गया तो यश प्राप्त करेगा, नाम होगा तेरा कि ऐसे ऐसे युद्ध में ऐसे मारा गया, मुक्त हो जाएगा। और यदि विजयी हुआ तो संसार में सुख पूर्वक राज्य करेगा, खुशी खुशी राजपाट करेगा। गीता में कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सीख तो दी थी, हतो वा पराप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। यानी कि अर्थात जो ये पंक्ति है इसका अर्थ होता है, तू युद्ध में मारा जाकर, अर्जुन को कह रहा है भगवान श्री कृष्ण, तू युद्ध में मारा जाकर या तो स्वर्ग को प्राप्त होगा या युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। एक चीज तुझे मिलेगी, तीसरी चीज कुछ नहीं है इनमें से। कर्तव्य से विमुख होने पर समाज में तेरा अपमान होगा। मैं मोहवश तुझे इस अनिष्ट से ना रोकूं तो वह मातृ स्नेह का अपमान होगा। मैं जो तुझसे प्यार करती हूँ और अगर तुझे जो है कायर बना दूं तो ये मेरी जो मातृ प्रेम है उसका अपमान होगा। तू कर्म पथ छोड़कर, कर्म पथ यानी जो तेरा कर्तव्य है उसको छोड़कर लोक में अपमान सहे, लोक यानी इस धरती पर अपमान सहे और मरने पर कर्तव्य भ्रष्ट लोगों की अधिगति पाए, ऐसे मार्ग पर मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। इसीलिए सज्जनों द्वारा निर्णीत कायरता के मार्ग को तू छोड़ दे। जो कायर तू बन के बैठा हुआ है, इस कायरता को छोड़ दे तू। जो माता सदाचारी, परिश्रमी, विनीत पुत्र पर स्नेह प्रकट करे, उसी का स्नेह सच्चा है। श्रेय, विनय और सदाचार से रहित पुत्र पर स्नेह करना व्यर्थ है। यानी कि जो मेहनत करना नहीं जानता, जो कमजोर बना पड़ा रहता है, उसके पास मतलब जो बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता जीवन में, उसको स्नेह करना बिल्कुल व्यर्थ है। उसी बच्चे से स्नेह किया जा सकता है जो सदाचारी होगा, अच्छे संस्कार होंगे, मेहनती होगा, है ना, उसी के प्रति जो है स्नेह प्रकट किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चे के प्रति अगर स्नेह प्रकट करेंगे जो वैसे आचरणों में नहीं है तो ये व्यर्थ है। शत्रु को विजय करने या युद्ध में प्राण देने के लिए क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है तो अपने जन्म को तो सार्थक कर ले। माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर संजय का सोया हुआ शौर्य जागृत हो गया। जो स्वाभिमान था वो जाग गया। अब उसका उत्साह सजीव हो उठा, उसमें फिर से उम्मीद की लहर उठ गई। उसने माता की आज्ञा स्वीकार की। भय और उदासी को तज कर यानी त्याग कर वह सैन्य संग्राम में जुट गया, सेना इकट्ठी करने लग गया। वो अंत में शत्रु को पराजित करके उसने अपने खोए हुए राज्य पर अधिकार करके सम्मान प्राप्त किया। तो ये कहानी थी एक माता की जिसने अपने आलसी नहीं था बेटा मेहनती था, लेकिन वो जो है युद्ध के हालातों को देखकर इतना डर गया था कि वो अब कुछ नहीं करना चाहता था जीवन में, और उसको जो है इतना प्रेरित कर दिया कि उसने अपना राज्य वापिस हासिल भी कर लिया। तो ये एक माता का रोल है, माँ का रोल है कि जो माँ जो है जीवन में एक बच्चे के लिए इतना अहम रोल करती है कि उसके जीवन को पूर्णतः बदल सकती है। तो ये हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि अगर माँ अच्छी है, माँ आपको सिखा सकती है, बहुत कुछ सिखा सकती है माँ, तो आपको सीख प्राप्त करते हुए अपने जीवन में सफलता हासिल करनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर भी। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।